दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो है रमजान का महीना और एक गरीब रोजेदार घराना। यह कहानी चाचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चाचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वह चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा, साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा आप बैठ जाइए। चाचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी, आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर चाचा कमाल हसरत भारी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चाचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चाचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर से कहा तो चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वह क्या सोच रहे थे। चाचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथों से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। उधर चाचा कमाल घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा था। वह कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वह देना है या घर से बाहर निकालूं। चाचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हां बसीर साहब, पहले चाय पी लो, घर के अंदर आ जाओ। बसीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चाचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चाचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई और चाचा किसी सोच में गुम हो गए। तो बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हां, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी, सब वजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चाचा की बीवी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए, 9 बज गए हैं। चाचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारी इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वह कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है, बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चाचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे, सेब, केला, तरबूज, रूवाब वगैरह वगैरह। चाचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया, उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चाचा कमाल का बेटा हसरत भारी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूं, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चाचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वह सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई, परेशानी का आलम था। चाचा जानते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ही ने यह सामान की लिस्ट लिखकर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चाचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वह हमारे हमसाए का बेटा है ना, वह पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है।
अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। मैं खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। रात की बची हुई दही सब्जी सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लग गए। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाई और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ा सा बर्फ दे दो। वह औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वह बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी तो वह औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, फिर मत आना। वह बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वह खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूर दस्तरखान पर थीं। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वह सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काट रखे थे। वह नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वह बना रहे थे। अब्बा हमको भी ला कर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी, अल्लाह हमको भी देगा। तो इतने में बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो मां ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी पीने से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केला लाकर दो। चाचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूं और लेकर आता हूं। चाचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ अर थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, यह सेब कितने के हैं? तो उसने बताया, यह वाले 300 के और यह वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चाचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लोरा, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चाचा अर में तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चाचा काम किया करते थे, वह भी फल खरीदने आया हुआ था। वह अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चाचा कमाल पर पड़ी। चाचा कमाल दुकान वाले से बोले, वह जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वह मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा वह मैं अपनी बकरियों को देता हूं, खराब फल है। चाचा कमाल बोले, यह रख लो और वह मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया है, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं। इस बात को सुनते ही दुकान वाले को तरस आ गया। उसने रर वापस दिए और कहा, चाचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। यह मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तार का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शरी। उसके दिल में कांप सी पैदा हो गई। चाचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चाचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया और अपनी कार चाचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चाचा कमाल का घर यही है ना? बेटे ने हां में सिर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूं, अंदर आ जाऊं? इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूर एक प्लेट में थीं और गला सड़ा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दी। चाचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकौड़े, समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चाचा की तरफ देखकर कहा, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हां, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चाचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा,
कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मयस्सर नहीं है। कल से कुछ फल फ्रूट चाचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर किए गए हैं। बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज वह बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चाचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगीं और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हालांकि वह असली जरूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी आप जरूर मदद किया करें। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनहु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे। को रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है। हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। यह बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं भी रोजा रखूंगा, मैं भी सहरी करूंगा, मैं भी इफ्तारी करूंगा, मैं भी अल्लाह की हम्द व सना बयान करूंगा। प्यारे दोस्तों, अभी यह बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल, यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है, मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वह इस लायक नहीं कि रोजा रख सके। लेकिन वह बच्चा था, वह बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। जैसे ही रात हुई वह फौरन सो गया, लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका।
और मां ने भी उसे नहीं उठाया। मां ने सहरी की, नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई और सूरज की रोशनी बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वह उठ गया। उठते ही उसने कहा, मां, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा, मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूं, लेकिन मां, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? और वह बच्चा रोने लगा। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वह बच्चा यह जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसीलिए वह बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वह बच्चा बहुत खुश था क्योंकि आज उसने रोजा रख लिया था। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई और सूरज निकलने लगा तो मां बेचैन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया। दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चे ने कहा, रोजा तोड़ना गुनाह है। तब मां बोली, मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, मां, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। मां, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह मां थी, मां आखिर मां होती है। वह बार बार कहे जा रही थी, मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उसका गला सूख गया, यहां तक कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी मां बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया उसने रोजा खोला और रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की और नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं कैसे जीऊंगी? वह दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने आवाज लगाई, घर में कोई है? मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। फकीर ने पूछा, तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया, मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले तो इतने में क्या हुआ, वह बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहू अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है।